चिलिंग इन माई 30s आफ्टर गेटिंग फायर्ड फ्रॉम डीमन किंग आर्मी के एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते शीशा डैरिल के घर पर प्रीवियस हीरो एलेंजीर को लेकर आता है। उसे देखकर डैरिल काफी ज्यादा शौक हो जाता है। तभी वहाँ पर ज़ेबियंटेस आ जाती है। वो एलेंजीर से कहती है तुम्हारी छाती दिख रही है। ये सुनकर डैरिल सोचता है अब तो ये गई। और अब ज़ेबियंटेस आगे कुछ बोले डैरिल उससे जाकर कहता है क्या तुम्हें मरना है? ये हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो एलेंजीर है। इसकी छाती पर ये जला हुआ निशान देख रही हो? इसे ये अटैक ग्रैंड वर्जर के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को रोकने की वजह से आया था। ये सुनकर ज़ेबियंटेस कहती है क्या ग्रैंड वर्जर से लड़ने के बाद ये अभी भी जिंदा है? तो डैरिल उसे कहता है अब समझ आई ये कितना स्ट्रॉन्ग है। तभी कुछ बच्चे एलेंजीर को बुलाने लगते हैं तो एलेंजीर भी उनकी तरफ काफी गुस्से में देखता है। तो डैरिल को लगता है कि ये उन बच्चों के ऊपर हमला करने वाला है। वो उन बच्चों को बचाने जा ही रहा होता है लेकिन तभी वो देखता है कि एलेंजीर तो उन बच्चों के साथ हाथ मिला रहा है। ये देखकर डैरिल काफी कंफ्यूज हो जाता है और अब ऐसे एक एक करके एलेंजीर के पास काफी बच्चे आ जाते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। तभी डैरिल देखता है कि एलेंजीर के साथ खेलने के लिए तो पूरी लाइन खड़ी है। डैरिल सोचने लगता है कि क्या ये कोई थीम पार्क है। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं डैरिल एलेंजीर को अपने घर पर ले आता है और अब जैसे एलेंजीर ज़ेबियंटेस को देखता है वो उसके साथ भी हैंडशेक करने लगता है। जिसके बाद एलेंजीर वहां से खुशी खुशी सोफा पे बैठने चला जाता है। तभी ज़ेबियंटेस कहती है ये ओल्ड हीरो कितने काइंड है। तो डैरिल उसे कहते हैं कि ये बस एक्टिंग कर रहा है, मौका मिलते ही ये हमें उड़ा देगा। इसे जैसे तुम्हें मौका मिले यहाँ से भाग लेना। और एक और चीज ये मैजिक को सेंस कर सकता है, इसे जब तक तुम विलेज से निकलने जाती हो मैजिक का यूज मत करना। तो ज़ेबियंटेस भी मान जाती है। वो कहती है मैं कोई गलती नहीं करूंगी। और अब अगली सीन में लोग देखते हैं लेडी भी वहाँ पर आ जाती है। वहीं डैरिल एलेंजीर को अपना इंट्रोडक्शन देकर कहता है आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? तो एलेंजीर कहता है मैंने सुना कि मेरी स्टूडेंट लेडी तुम्हें काफी समय से परेशान कर रही है। तभी लेडी एलेंजीर से कहती है माफ करना मैं डीमन किंग को हराने में इतना टाइम ले रही हूँ। तो एलेंजीर कहता है माफी मत मांगो, इसमें मेरी ही गलती है। मैंने जल्दी ही तुम्हें भेज दिया, अब मेरी चोट ठीक हो चुकी है। अब मैं तुम्हें वो ट्रेनिंग दूंगा जो मैं तुम्हें नहीं दे पा रहा था। ये सुनकर लेडी काफी खुश जाती है कि वो एलेंजीर के साथ ट्रेनिंग करेगी। वही डैरिल कहता है ये परफेक्ट है, ज़ेबियंटेस इसी मौके का फायदा उठाकर इस विलेज से निकल जाएगी। जिसके बाद वो लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में जाने लगते हैं। तभी एलेंजीर उन्हें रोकते हैं और डैरिल से कहते हैं कि मैं काफी समय से किसी अजीब प्रेजेंस को सेंस कर पा रहा हूँ। ये सुनकर डैरिल घबरा जाता है और अब एलेंजीर बाहर की तरफ उंगली करते हैं तो पता लगता है कि वहाँ तो गाशिता होता है जिसकी प्रेजेंस को एलेंजीर इतनी देर से सेंस कर रहे थे। तो अब डैरिल एलेंजीर को बताता है कि गाशिता हमारे विलेज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर है। और अब अगले सीन में लोग देखते सभी लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच जाते हैं क्योंकि लेडी और एलेंजीर के बीच में प्रैक्टिस मैच होने वाला है। उनका मैच शुरू हो जाता है। लेडी एलेंजीर के ऊपर हमला करती है लेकिन एलेंजीर उसे डॉज कर देता है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि एलेंजीर पेपर पर ऑटोग्राफ करता करता अटैक को डॉज कर रहा है। वहीं पर हम लोग देखते हैं लेडी एलेंजीर के ऊपर एक भी हमला नहीं कर पा रही होती है। तभी अचानक से एलेंजीर लेडी की तलवार को पकड़ लेता है और उसे घुमाकर जमीन पर काफी जोर से पटक देता है। ये देखकर डैरिल कहता है एलेंजीर तो काफी स्ट्रॉन्ग है। वहीं अब एलेंजीर लेडी से कहता है तुम पहले से बेहतर हो चुकी हो। तो लेडी उसे बताती है कि डैरिल ने उसे ट्रेनिंग दी है। वो एलेंजीर से कहती है डैरिल आपके जितने ही स्ट्रॉन्ग है। वही डैरिल मन में कहता है इसके सामने मेरी तारीफ मत करो। तभी एलेंजीर एक डंडे को बाहर निकाल लेता है और डैरिल से कहता है मैं तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूँ। मैं भी तो देखूँ मेरी स्टूडेंट तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों कर रही है। वही डैरिल डर जाता है और कहता है कि मैं तो अब एक एडवेंचरर भी नहीं हूँ। तभी पीछे से लोग बात करने लगते हैं कि डैरिल तो एलेंजीर को हरा ही नहीं पाएगा। ये सुनकर गाशिता रोने लगता है और उनसे कहता है कि बड़े भाई एलेंजीर को काफी आराम से हरा देंगे। वहीं ये देखकर डैरिल कहता है अब मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है और अब वो एलेंजीर से लड़ने के लिए सामने आ जाता है। डैरिल एलेंजीर के अंदर की खतरनाक ऑरा को सेंस करके डर जाता है और अब डैरिल लड़ाई को बीच में रुकाता है और कहते हैं क्यों ना लड़ने से पहले हम लोग खाना खा लें। तो एलेंजीर भी मान जाते हैं जिसके बाद वो लोग बाहर बैठकर खाना खाने लगते हैं। एलेंजीर को खाना काफी पसंद आता है। वो कहने लगता है मैं काफी समय बाद किसी के हाथों का बना हुआ लंच बॉक्स खा रहा हूँ। ये सुनकर डैरिल याद करता है कि लेडी ने उसे बताया था कि एलेंजीर ने अपनी वाइफ को खो दिया है। और अब दूसरी तरफ हम लोग ज़ेबियंटेस को देखते हैं जो कि मौके का फायदा उठाकर विलेज से जा रही होती है। तभी वो देखते हैं कि तार पर से एक कपड़ा उतरकर हवा में उड़कर जा रहा होता है। तभी ज़ेबियंटेस जल्दी से अपने मैजिक का यूज करके उस कपड़े को पकड़ लेती है। वहीं एलेंजीर ज़ेबियंटेस के मैजिक को सेंस कर लेता है और अब वो काफी गुस्से में ज़ेबियंटेस की तरफ अपने डंडे को फेंक देता है। वो डंडा जाकर ज़ेबियंटेस के कपड़ों और दीवार के बीच में आ जाता है। इस वजह से वो दीवार पर लटक जाती है। तभी एलेंजीर उसके पास आता है और कहता है तो तुम एक डीमन हो। जिसके बाद वो एक डैगर निकालकर ज़ेबियंटेस के ऊपर हमला करने आ जाता है। तभी वहाँ पर डैरिल आकर उसे रोक लेता है और अब एलेंजीर उसे कहता है तुमसे तो मैं बाद में लड़ूंगा, पहले मुझे इस डीमन को खत्म करने दो। एलेंजीर को इतना गुस्से में देखकर ज़ेबियंटेस काफी डर जाती है। वहीं अब डैरिल एलेंजीर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो एलेंजीर से कहता है भले ही ज़ेबियंटेस एक डीमन है तुम मेरे विलेज में किसी को नहीं मार सकते हो। वहीं अब डैरिल याद करता है किस तरीके से ग्रैंड वर्जर एलेंजीर से लड़कर जख्मी हो जाते हैं। जिसके बाद एलेंजीर डैरिल से कहते हैं जान प्यारी है तो आगे से हट जाओ। डैरिल भी आगे से हटता नहीं है बल्कि वो एलेंजीर के ऊपर हमला कर देता है। तो अब एलेंजीर भी डॉज करके उसके पीछे आ जाते हैं और डैरिल के ऊपर अपने मैजिक से हमला करते हैं। तो डैरिल भी काफी जल्दी से शील्ड लगा लेता है लेकिन वो अटैक इतना ज्यादा तेज होता है कि डैरिल दूर जाकर गिरता है और अब वो वापस से खड़ा होकर अपनी विप का यूज करके ज़ेबियंटेस को पीछे खींच लेता है। तो अब एलेंजीर भी एक लकड़ी के टुकड़े को डैरिल के ऊपर मारते हैं। तो डैरिल काफी जल्द जमीन से एक पत्थर उठाकर ऊपर खींच लेता है और पीछे उसके एक शील्ड लगा देता है। लेकिन वो लकड़ी का टुकड़ा इतना ज्यादा तेज होता है कि वो उन दोनों को ही तोड़ देता है
और अब हम लोग देखते हैं वहाँ पर लेडी और गाशिता आ जाते हैं। तो डैरिल उन लोगों को पीछे रुकने के लिए कहता है और अब अलेंजीर डैरिल से कहते हैं मैंने सोचा नहीं था कि मेरी तरह कोई गिफ्टेड होगा जिसके पास चारों एट्रीब्यूट हैं। डैरिल अभी भी देर नहीं हुई है, तुम्हें हीरो बन सकते हो, हम साथ मिलकर डीमंस को मारेंगे। तो डैरिल उसे कहता है मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये सुनकर अलेंजीर कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक देखो। ऐसा बोलने के बाद अलेंजीर डैरिल के ऊपर स्काईरैंड से हमला कर देता है। तो डैरिल भी काउंटर अटैक करता हुआ अपना स्काईरैंड का यूज करता है। वो दोनों अटैक एक दूसरे से काफी जोर से टकराते हैं जिसकी वजह से एक ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद अलेंजीर वापस से डैरिल के ऊपर हमला करने जा रहे होते हैं। तो लेडी उन्हें रुकने के लिए कहती है लेकिन अलेंजीर उसकी तरफ काफी गुस्से में देखता है जिस वजह से लेडी डर के मारे वहीं पर रुक जाती है। वहीं हम लोग देखते हैं डैरिल की काफी बुरी हालत हो जाती है। अलेंजीर उससे पूछता है तुम डीमन को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो। जिस पर डैरिल कहता है कोई क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं बस किसी को चोट पहुंचते हुए नहीं देख सकता हूँ। तो अलेंजीर कहते हैं ये होना इम्पॉसिबल है, डीमंस और ह्यूमंस एक दूसरे को काफी समय से मारते आ रहे हैं, तो तुम सभी को कैसे प्रोटेक्ट करोगे। ये मत कहना कि तुम्हारा मकसद दुनिया में शांति लाना है। तो डैरिल कहते हैं अगर मुझे ये भी करना पड़ा तो मैं करूंगा, लेकिन मैं किसी को चोट पहुंचते हुए नहीं देख सकता हूँ। मुझे पता है कि आपके साथ भी काफी बुरा हुआ है, आपने अपनी वाइफ और अपने बच्चे को खोया है, मेरा भी एक बच्चा है और एक वाइफ है। सिर्फ इमेजिन करने से कि मैं उनको कभी खो दूंगा ये सोचकर मेरी रूह कांप जाती है। और मेरे लिए लेडी ज़ेबियंटिस भी काफी ज्यादा कीमती है, अगर मैं उन्हें खो दूंगा तो मुझे काफी ज्यादा दुख होगा। ये सुनकर ज़ेबियंटिस भी रोने लगती है। और अब अलेंजीर डैरिल से कहता है तुम डीमंस की इतनी चिंता क्यों करते हो। तो डैरिल उसे बताता है क्योंकि मुझे एक डीमन ने पाला है। ये सुनकर अलेंजीर शॉक हो जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग डीमन किंग के कैसल को देखते हैं जहाँ पर ग्रैंड वर्जर डीमन किंग से मिलने आते हैं। वहीं डीमन किंग इस समय अपने ड्रैगन वाले फॉर्म में है। वो अब ग्रैंड वर्जर से पूछते हैं तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो ग्रैंड वर्जर कहते हैं मेरे बेटे बाशुबाधा को काम से निकाल दो। ये सुनकर डीमन किंग कहते हैं ऐसा मैं क्यों करूँ। तो ग्रैंड वर्जर कहते हैं बाशुबाधा अपनी हार के बाद 1 साल के लिए गायब हो गया और उसने अपने जनरल की ड्यूटी छोड़ दी। बाद में पता लगा कि वो इतने समय से अपने रूम में ही था, लेकिन किसी के भी बुलाने पर वो बाहर नहीं आता है। और इस समय दोरों अकेली ही डीमन किंग की आर्मी को संभाल रही है, लेकिन वो हमेशा इतना हैंडल नहीं कर पाएगी। इसे डीमन किंग मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मेरे बेटे को निकाल दो, इसमें डीमन किंग आर्मी की ही भलाई है। ये सुनकर डीमन किंग कहते हैं इसमें आर्मी की कोई भलाई नहीं है, इसमें तुम्हारी भलाई है, क्योंकि तुम बस गुस्सा हो क्योंकि तुम्हारे बेटे ने डैरिल को जो काम से निकाल दिया। तुम्हारे खुद के बेटे से ज्यादा डैरिल जो कि तुम्हारा खुद का खून भी नहीं है तुम मुझे चूज कर रहे हो। जिसके बाद हमें 33 ईयर्स पहले की कहानी बताई जाती है जहाँ पर जनरल बिजर्टन मरने से पहले ग्रैंड वर्जर को एक बच्चे की लोकेशन बताता है और ग्रैंड वर्जर से कहता है कि उस बच्चे का यूज करके एक दिन अलेंजीर को मार देना। बिजर्टन की बात मान के ग्रैंड वर्जर जंगल में आ जाते हैं और अपने मैजिक से उस बच्चे को ढूंढ लेते हैं। वो बच्चा और कोई नहीं डैरिल होता है। ग्रैंड वर्जर डैरिल को पकड़कर कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन हूँ। और अब इसके बाद ग्रैंड वर्जर डैरिल को उसका नाम डैरिल देते हैं। और अब सीन प्रेजेंट का आता है। डीमन किंग ग्रैंड वर्जर को डैरिल की लोकेशन बताते हैं, जिसके बाद हम लोग डैरिल को देखते हैं। वो अलेंजीर को बताता है अब से 33 ईयर्स पहले बिजर्टन मरने से पहले उन्होंने मुझे ग्रैंड वर्जर को दे दिया और ग्रैंड वर्जर ने मुझे पाला। ये सुनकर अलेंजीर याद करता है कि बिजर्टन ही तो वो पर्सन है जिसने कि उसकी वाइफ को मारा था और उसके बच्चे को चुरा लिया था। इसी वजह से तो अलेंजीर ने बिजर्टन को मारा था। जिसके बाद अलेंजीर डैरिल से पूछते हैं तुम कितने साल के हो। तो डैरिल कहता है मैं तो 33 ईयर्स का हूँ। ये सुनकर अलेंजीर डैरिल को गले लगा लेता है और कहते हैं कि तुम ही मेरे खोए हुए बेटे हो। ये सुनकर डैरिल को कुछ भी समझ नहीं आता है। वो अलेंजीर से कहता है आपको ऐसा क्यों लगता है। तो अलेंजीर बताता है कि अब से 33 ईयर्स पहले बिजर्टन ने मेरी वाइफ को मार दिया था और मुझे लगा कि मेरे बेटे को भी उसने मार दिया, लेकिन तुम्हारी बातें सुनने के बाद और तो और तुम्हारे पास मेरे जैसे ही चारों एट्रीब्यूट हैं और लगता है कि वो तुम्हें मुझसे मिले हैं, इससे प्रूव होता है कि तुम्हें मेरे बेटे हो। ये सुनकर डैरिल काफी हैरान होकर कहता है क्या अलेंजीर मेरे फादर हैं। तभी अलेंजीर को कोई सेंस होता है कि उन्हें कोई देख रहा है, तो वो ऊपर की तरफ हमला करता है और पता लगता है कि वहाँ तो ग्रैंड वर्जर होते हैं जो कि अलेंजीर के हमले को रोक लेते हैं। और अब ग्रैंड वर्जर नीचे उन लोगों के पास आ जाते हैं। वो डैरिल से कहते हैं तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो गए हो। और यहीं पर हो जाता है ये कमाल का एपिसोड खत्म। मुझे तो ये एपिसोड काफी पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।